नमस्कार दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आ रही है, जहां अमेरिका और उसके अपने ही सहयोगी देशों के बीच ज़बरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, नाटो के कई बड़े देश अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं और इस पूरी घटना ने दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की, जिसने सबसे पहले अमेरिका को झटका दे दिया था। स्पेन ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। स्पेन का साफ कहना था कि ये युद्ध उसका नहीं है और वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसके बाद आज इटली ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। इटली ने अपने सिसिली एयरबेस का इस्तेमाल करने की अनुमति अमेरिका को देने से साफ इनकार कर दिया है। इटली सरकार का कहना है कि बिना संसद की मंजूरी के किसी भी सैन्य ऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ जा सकता। अब बात करते हैं फ्रांस की, जिसने भी अमेरिका को निराश किया है। फ्रांस ने अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति देने से मना कर दिया है। ये कदम इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि फ्रांस नाटो का एक अहम और मजबूत सदस्य है। वह ब्रिटेन ने भी शुरुआत में अमेरिका का खुलकर समर्थन नहीं किया था, जिससे अमेरिका की नाराज़गी और बढ़ गई है। इन सब घटनाओं के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तीखा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने यूरोपीय देशों को कहा कि अगर तेल चाहिए तो खुद जाकर ले आओ। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अमेरिका ये कभी नहीं भूलेगा कि इन देशों ने इस मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दिया। उन्होंने नाटो देशों को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अमेरिका को किसी की भी ज़रूरत नहीं है और वो अकेले भी लड़ सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप ने स्पेन को लेकर ये तक कह दिया कि भविष्य में व्यापारिक रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। फ्रांस और अन्य देशों को भी उन्होंने चेतावनी दी कि उनके इस रवैये को अमेरिका याद रखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नाटो में दरार पड़ रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नाटो के बड़े देश एकजुट होकर अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर भी पड़ने वाला है। अब यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर नाटो की स्थापना क्यों हुई थी और आज वही देश अमेरिका का साथ क्यों नहीं दे रहे। तो दोस्तों, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना साल 1949 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकना और सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका सीधा मतलब ये था कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देश उसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे। इसी से जुड़ा है नाटो का सबसे अहम नियम, जिसे आर्टिकल 5 कहा जाता है। आर्टिकल 5 के अनुसार अगर नाटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देशों को मिलकर उस देश की मदद करनी होगी। इतिहास में आर्टिकल 5 को केवल एक बार लागू किया गया है और वो था 9/11 हमले के बाद, जब सभी नाटो देशों ने अमेरिका का साथ दिया था। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग नज़र आती है। यहाँ अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल है, लेकिन नाटो देश इसे रक्षा का युद्ध नहीं बल्कि चुनाव का युद्ध मान रहे हैं और यही कारण है कि आर्टिकल 5 अपने आप लागू नहीं हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि नाटो देश अमेरिका का साथ क्यों नहीं दे रहे। तो इसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि यूरोप के देश इस युद्ध को ज़रूरी नहीं मानते और वे इसे अमेरिका का निजी रणनीतिक फैसला समझ रहे हैं। दूसरा कारण है आर्थिक दबाव, क्योंकि युद्ध में शामिल होने से तेल की कीमतें और बढ़ सकती है और उनकी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। तीसरा कारण है राजनीतिक दबाव, क्योंकि इन देशों की जनता भी युद्ध के खिलाफ है और सरकारें जनता के खिलाफ जाकर फैसला नहीं लेना चाहती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे नाटो की कमजोरी या उसके अंत की शुरुआत माना जाए। तो विशेषज्ञों का मानना है कि ये नाटो के लिए एक बहुत बड़ा संकट ज़रूर है, लेकिन इसे तुरंत नाटो का अंत नहीं कहा जा सकता।
हालांकि ये ज़रूर साफ हो गया कि नाटो के भीतर एकता पहले जैसी मजबूत नहीं दिखती और भविष्य में इससे इस तरह के मतभेद और बढ़ सकते हैं। यानी साफ शब्द में कहा जाए तो नाटो आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से उसकी दिशा और भविष्य दोनों बदल सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण दिखती है और आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच ये टकराव की